हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफरीन और आप हैं मेरे चैनल आफरीन क्रिएटिव फैशन पे। आज मैं आपको चूड़ीदार पजामा बिना थैला बनाए कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाली हूं। ये है 2 मीटर कपड़ा, उसे हम इस तरह से खोल लेंगे और ये जो ढीक का साइड होता है उसे उस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर से हम लोग डबल फोल्ड कर लेंगे और एक कोने को उठा के दूसरे कोने से हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, मतलब रख देंगे। इस तरह से बराबर से एकदम रखना है। जो भी बीच में झोल होगा उसे हम हाथ से सही कर देंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से, और सबसे पहले हम सारे झोल को सही से सही कर देंगे एकदम। अब हम नीचे की मोहरी का नाप लेंगे, जो कि मैं 8 उंगल इस तरह से 4-4 8 उंगल पे मार्क लगाती हूँ। ये आपको मैं इंची टेप से भी नाप के बता देती हूँ। ये है 5.5 इंच, 5.5 इंच इस तरह से। और ये जो ऊपर की तरफ एक कोना टाइप का निकला हुआ है उसे कट कर देंगे मोड़ के। इस तरह से इसको कट करके हटा देंगे। इस तरह चूड़ीदार पजामा में मतलब अंदाजे से बनाती हूँ ज़्यादातर। 2 बालिश का मैं घेर लेती हूँ। ये है 15.5 इंच का, 15.5 इंच का और ये है 9.5 इंच का आसन। घेर हमारा है 15.5 इंच का और आसन है हमारा 9.5 इंच का। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और नीचे इस तरह से, और नीचे की तरफ हम 3 बालिश की जो मतलब जगह है, 3 बालिश तक का पजामा एक ही नाप का रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से नीचे जैसे 6.5 इंच है वैसे ही ऊपर भी 6.5 इंच ही रखेंगे। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो हमारे ऊपर जो मतलब हमने टिक लगाया था उससे नीचे वाली लाइन को एकदम शेप में मिला देंगे। बस इस तरह से मिला देना है। ऐसे हमारा यहाँ पर घुटने पर जो जोड़ आता है जिससे पजामा बहुत जल्दी फट जाता है, ये वो जोड़ हमारे इस पजामे में नहीं आता है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे बराबर से। बहुत ही आसान तरीके से पजामा बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से पूरी तरह हम इसे कट कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है, ये इस तरह से ऊपर की तरफ हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो जैसे ये ढीग है, नीचे की तरफ हमारी ढीग है, तो हम ढीग का ही जोड़ लगाएंगे। ये जो हमने तिकोना साइड लगाया है वो ऊपर से ढीग ही है। तो नीचे इस तरह से रख के ऊपर से पलट के ये इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। एकदम सीधा जोड़ लगाना है इस तरह से। और ऊपर के साइड में ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो हम इसे कट कर देंगे। और ऊपर के साइड में कोई ढीग नहीं है, कपड़ा सीधा सीधा आया है, तो उसी सीधे कपड़े को ही हम लगाएंगे। ये कपड़ा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो इसे भी हम काट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब ये कपड़ा एकदम सीधा है, अब हम इसका जोड़ लगाएंगे इस तरह से। ढीग नहीं है तो ढीग नहीं वाला ही कपड़ा लगाएंगे हम इस तरह से। ये पूरा हम बराबर कर लेंगे। नीचे वाला जैसे जितना हमने नीचे वाला काटा है कपड़ा उसी हिसाब से ही हम ऊपर वाला भी कपड़ा कट कर लेंगे बराबर। तो ये एक तरफ का कट हो गया है। अब हम इस आसन की तरफ का कट करेंगे और इधर का जो ये कपड़ा है इसी शेप में ही कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पजामा कट के तैयार हो गया है। इसमें हमारा घुटने पर बिल्कुल भी जोड़ नहीं आया है। ये हो गया। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट वैसे एक बालिश की बेल्ट होती है टोटल, उसके ऊपर नेफे का मार्जिन अलग से लेते हैं। तो ये टोटल है हमारी 9.5 इंच की। इस तरह से हम
टिक लगा लेंगे, पलट के निशान लगाएंगे ताकि आपको भी समझ में आए। इस तरह से बराबर कर लेंगे एकदम और इसे कट कर लेंगे। तो ये कमर का जो हमारा तिरछा कपड़ा है इसे भी सीधा कर लेंगे एकदम। और हमारे कमर का नाप है 35.5 इंच और उसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 45.5 इंच की बेल्ट बनाएंगे हम। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। तो इस कपड़े को सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे, जो तिरछा नोक जैसी निकली हुई है एकदम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस कपड़े को उतना ही नाप लेंगे, सिलाई भर का मार्जिन लेते हुए उतना ही कट कर लेंगे बराबर से। और इस कपड़े को हम उसके ऊपर ही बेल्ट के ऊपर रख देंगे बराबर से और पलट देंगे आगे की तरफ। इस तरह से ये बराबर से एकदम बेल्ट फिनिशिंग से कट जाती है। इस तरह से ये जोड़ हमारा लग गया है, ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसे रख देते हैं साइड में। अब हम रुमाली निकालेंगे। तो जो भी चौकोर मतलब टाइप का कपड़ा हो वहाँ पर से इस तरह से तिकोना करके हम रुमाली निकाल लेंगे। ये हमारी 7.5 इंच की है। अब हम इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। ये रुमाली कट गई है, इस तरह से बीच से भी कट कर लेंगे। तो ये बेल्ट है, ये रुमाली है और ये हमारा पजामा। जिस तरह से हमने इसे कट किया है उसी तरह से फोल्ड करके रख देंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। ये है हमारा चूड़ीदार पजामा, इसे खोल लेते हैं। ये हमारा ये जो पजामे का जोड़ है जिस तरह से रखा था हम उसी तरह से रखेंगे, क्योंकि अभी हमें उल्टा सीधा देख के सही से लगाना है। तो इसलिए जिस तरह से रखा हुआ था उसी तरह से रख देंगे। ये हमारी रुमाली जिसे हमने अलग कर दिया है। ये बेल्ट है, सबसे पहले हम बेल्ट का जोड़ लगाएंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इस सिलाई को कर लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है, इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसे पलट के एक ऊपर से एक और सिलाई करेंगे। इस तरह से ये बेल्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे डबल फोल्ड करके बीच में एक कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जो पीछे का जो साइज़ होता है वो उस कट पर ही आना चाहिए। अब हम पजामे को खोलेंगे। ऊपर का जोड़ पहले साइड में रख देंगे, नीचे वाले जो 2 जोड़ हैं उसे हम सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक जोड़ ऊपर का, हम ये सीधा साइड है तो हम इस तरह से जोड़ को अटैच करेंगे इस तरह से। एक पल्ले में अगर जोड़ हमने ऊपर से लगाया है तो दूसरे पल्ले में जोड़ हम नीचे से लगाएंगे। अभी देखिएगा इस तरह से ये हमारा सीधा पल्ला हो गया है। अब हम नीचे वाले में ऐसे नीचे की तरफ से जोड़ लगाएंगे इस तरह से, ताकि वो पलट के सीधा हो जाए। ये इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पैचों में जोड़ लग गया है। ये देखिए, दो आगे पीछे दोनों सीधे हैं और अंदर की तरफ उल्टे हैं। अब हम दूसरा जोड़ लगाते हैं, जो दूसरे 2 जोड़ लगने हैं वो। इन दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे और ये जो हमारा सीधा साइड है एक जोड़ लगा हुआ है, उसी को देखते हुए हम दूसरा जोड़ लगाएंगे, ताकि दोनों जोड़ एक साइड ही आए, आगे पीछे ना हो। इस तरह से इसे भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा
इधर का भी सीधा है और इधर का भी सीधा है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में भी जॉइंट लगा लेंगे इसी तरह से कि पलट के हमारा सीधा है। तो ये हमारा ऊपर से लग रहा है, इस तरह से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। अब ये दोनों पैजामों के जोड़ लग चुके हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक बालिश की हम आसन रखते हैं, तो वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे और दोनों पल्लों को एक साथ रख के बराबर से वहाँ पर एक कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि दोनों रुमालियाँ एक ही जगह पर लगे, आगे पीछे बिल्कुल भी मत हो। तो रुमाली का जो एक तरफ तिरछा मतलब खिंचता है साइड और एक तरफ सीधा रहता है, तो जो साइड खिंचता है उस साइड को हम रख के पहले जोड़ लेंगे। इस तरह से ये जॉइंट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी जो खिंचता है साइड उसी को रख के सबसे पहले जोड़ लेंगे इस तरह से। ये दोनों रुमालियाँ जॉइंट हो गई हैं। ये देखिए दोनों एक ही तरफ सीधी हैं। इसी तरह से लगाना है। अब हम दोनों पल्लों को रख के इस तरह से रुमाली से जॉइंट कर देंगे इस तरह से बराबर से। ये हमारा एक तरफ का क्रॉच एरिया जो होता है वो कंप्लीट हो गया है, एक तरफ का, दोनों तरफ के पल्ले जॉइंट हो गए उसमें। अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हम सबसे पहले बेल्ट देखते हैं। बेल्ट में जो हमने कट लगाया है, जो पीछे का एरिया हमने सिल के कंप्लीट कर लिया है, वो हम कट पे ही वो फिक्स होना चाहिए। इस तरह से हम चुन डालेंगे। तो अब हम बेल्ट अगर हमारी सीधी है तो हमारा मतलब अंदर की तरफ दोनों सीधे रहने चाहिए और आगे पीछे दोनों उल्टे रहने चाहिए इस तरह से। तो अब हम छोटी छोटी चुन डालकर थोड़ी थोड़ी दूर पे चुन डालेंगे ताकि हमारे पूरे घेर में लूजिंग एक बराबर रहे। अगर हम एक ही जगह पर ज़्यादा चुन डाल देते हैं तो फिर वो लूजिंग वहाँ पर एक जगह पे रहती है और जहाँ पर नहीं पड़ी होती है वहाँ पर वो पैजामा फटने का डर रहता है, वो वहाँ से खिंचता है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर हम पूरे में चुन डाल लेंगे। और ये देखिए, ये जो हमने बेल्ट में कट लगाया था वहाँ पर ये रुमाली वाला आ गया है, रुमाली आ गई है। अब हम वहीं पर उसे अटैच कर देंगे और जो एक पल्ले में हमने चुन अगर आगे के साइड डाली है तो हम दूसरे पल्ले में उसी की तरफ चुन डालेंगे जिस तरह से मैंने डाला है। इसी तरह से हम पूरे में चुन डालते जाएंगे। ये पूरे में चुन पड़ गई है, यानी हमारी बेल्ट ज्वाइंट हो गई है पजामे से इस तरह से। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और कर लेंगे, नीचे की सिलाई को ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से एक और सिलाई कर लेंगे। ये पूरे में सिलाई हो गई है। अब हम इसकी जो एक क्रॉच एरिया बचा हुआ था उसे भी जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। जो बेल्ट का जो सिलाई है उसे एक बराबर रखते हुए रुमाली के पास से सिलाई करेंगे इस तरह से। कपड़ा एकदम बराबर रखना चाहिए इस तरह से। ये बेल्ट का जो सिलाई है एक बराबर आई है इस तरह से। इसे हो गई है पूरी सिलाई। अब हम इसे 20 से खोल लेंगे इस तरह से और इसकी जो सिलाई है ये इस सिलाई को नाखून से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि वो साइड में हो जाए दोनों तरफ, और इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। दोनों तरफ इसी तरह हमें सिलाई करनी है बराबर से। अब इसे मोड़ लेंगे और इसी तरह हम दूसरी तरफ भी मोड़ लेंगे सिलाई।
ये इस तरह से पूरे में सिलाई हो गई है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करके दोनों मतलब बीच में जो रुमाली वाला जो पार्ट होता है उसे बराबर रखते हुए इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेंगे और रुमाली की तरफ से हम इस तरह से 2 बालिश का नाप लेंगे और ऊपर जितना भी कपड़ा बचेगा उसे हम फोल्ड कर देंगे नेफे के लिए, जिसमें हमारा ज़ारबन पड़ता है वो बनाने के लिए। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और जो टिक है उस टिक से और बीच का साइज़ एकदम सेम रख के फोल्ड करेंगे नेफा। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे बराबर से। ये जो हमारा यहाँ पर हमने एक टिक लगाया था उसी टिक को पकड़कर हम पूरा नेफा सिलते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये जो टिक है इसे हम पकड़ के सीधा कर लेंगे और जो कपड़ा आएगा वहाँ से पकड़ के सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। ये पूरा नेफा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो ये बीच का साइज़ इसे हल्का सा कट करके मतलब सिर्फ तागे को कट करना है, उसे कट करेंगे तो ये खुल जाएगा। इस तरह से ये खुल गया है। अब इसमें हम ज़ारबन डालकर मतलब इसमें ही ज़ारबन डाल के इस तरह से बांधा जाता है। तो अब हम फिर से इसको उल्टा कर लेंगे और अब हम नीचे बॉटम की तरफ में सिलाई लगाएंगे। दोनों पैचों को बराबर रख लेंगे और हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगाएंगे इस तरह से 1.5 इंच का, और चारों पल्लों को बराबर करके एक कट लगा लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो एक बराबर से लगे इस तरह से। अब हम ये उल्टे साइड की तरफ इस तरह से इसे सिलेंगे, हल्के हाथों से सिलेंगे क्योंकि पजामा ऑरेब होता है। अगर हम खींच के सिलेंगे तो सिलाई ढंग से नहीं आती है। इस तरह से हल्के हाथों से पकड़ के हमें पूरा सिलना है और दोनों कुटके मैच करते हुए सिलाई करनी है। ये हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी सिल लेंगे पैचा। दोनों पैचों में सिलाई लग गई है। अब हम इसकी फिटिंग बनाएंगे। इस तरह से बराबर करके हम पहले मार्क लगा लेंगे। इस तरह से मार्क लगा लेंगे। तो हम लगा के आपको बताते हैं। ये देखिए दोनों पैचों में मार्क लग गए हैं इस तरह से। अब हम इसमें सिलाई करेंगे। दोनों सिलाई बराबर से कर लेंगे। ये दोनों सिलाइयाँ हो गई हैं बराबर से। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा। एक बार सिलाई लगाने के बाद पहन के देख लें, अगर थोड़ा सा लूज़ आ रहा है तो इसे कट कर दें, एक और सिलाई लगा लें, एक और सिलाई लगा लें। तो ये पजामा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और घंटी का बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा प्लीज़। तो इस तरह से ये पजामा सिलने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया। कितना फिनिशिंग से तैयार हुआ है ये।